हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में भाषा अध्ययन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसमें पुनरावृत्ति के अंतर्गत प्रश्न 3 जिसमें संधि के बारे में बताया गया है, तो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो संधि के अंतर्गत स्वर संधि इसमें बताया गया है और स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में एक एक कर हमें बताना है, हमें जानना है। तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि के पहले भेद और दूसरे भेद के बारे में जाना। पहला भेद था जिसे आपने जाना, वह थी दीर्घ संधि, और जिसमें कि समान स्वर वर्ण, जब एक समान स्वर वर्ण यानी ह्रस्व और दीर्घ अ, ई और उ के साथ उसी जैसा स्वर यानी अ के साथ अ या आ, ई के साथ छोटी या बड़ी और उ के साथ छोटा उ या बड़ा उ समान स्वर वर्ण आता है, तो दोनों को मिलाकर जो परिवर्तन आता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग उसके बाद अगली संधि हम लोगों ने जाना कि जिसके बारे में जाना वो उसका नाम है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या नियम था कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ अथवा री आए तो इनको मिला करके क्या होता है, ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पे ओ हो जाता है और री के स्थान पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है वृद्धि संधि। यहाँ हम लोग जानेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि में क्या होता है कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें क्या है कि जब अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आता है, यानी कि अ या आ के बाद यदि ए ऐ और ओ औ आए तो इन दोनों से संधि हो जाती है। यानी कि आप ए ऐ ओ औ और आ के बाद ए ऐ या ओ औ, तो इनको मिला करके ऐ हो जाएगा और औ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको जानेंगे। जैसे कि एक और एक, यहाँ आप देखिए एक और एक, यहाँ पे क्या है, अ, क में अ है और एक में ए है। अब आप देखिए ए ऐ आ के बाद ए आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए कै क। ठीक है, ए कै क एक। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, इसमें तथा और एव है। तथा में क्या है, आ है और एव में क्या है, ए है। दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ऐ। अब हम इसका विकास देखिए, बदला हुआ रूप देखते हैं, त थ व। ठीक है, त थ व। अगला उदाहरण है सदैव। सदा में सदा और प्लस एव,
तो दोनों मिला करके, जैसे सदा में क्या है आ और प्लस ए, मिला करके क्या बना ए, और बना ये शब्द सदैव। ठीक है। अब अगला उदाहरण है, इसमें लोक ऐषणा। लोक लोक और ऐषणा। ऐषणा, तो क में अ है और ऐषणा में ए है, दोनों मिला के ए हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, लो कै षणा। ठीक है, लोकैषणा। लोकैषणा शब्द बन गया यहाँ पे। आइए कुछ अब ओ का उदाहरण देखते हैं। आ के साथ ओ के मिलने से क्या हो जाएगा, औ। तो आइए ओ का उदाहरण कुछ देखते हैं, जैसे कि महा और ओज। महा और ओज शब्द है, तो बना क्या, महोज। महोज। ठीक है, महोज। अब अगला है महा और औषधि। महा और औषधि। औषधि, तो शब्द क्या बना, महौषधि। शब्द क्या बन गया, महौषधि। महौषधि। यहाँ पे क्या हो गया, आ और ओ दोनों मिला के क्या बना, औ। ठीक है, यहाँ पे महा में क्या है, आ। महा में आ है और औषधि में औ है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, औ। ठीक है। अब हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे, जिसमें है वीर, और वीर के साथ है औदार्य शब्द। औदार्य, तो वीर औदार्य हो जाएगा यहाँ पे वीरो वीरौदार्य होगा, वीरौदार्य। ठीक है, तो वीर में क्या होगा, औ, और औदार्य में औ, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, औ। ठीक है। अब अगला उदाहरण है, इसमें परम औज, परमौज। ठीक है, परम और ओज, तो इसमें परम में अ है और ओज में ओ है, दोनों मिला के क्या बनेगा, अ और ओ मिला के औ बनेगा, और इसमें क्या शब्द बनेगा, परमौज। क्या बनेगा, परमौज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वृद्धि संधि में क्या है कि जब अ और आ के बाद, अ और आ के बाद यदि ए और ए आए, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अ और आ के बाद ओ और ओ आता है, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो परमौज एक सदैव, तथैव, इसमें अय और औ का उदाहरण आपने देखा, कुछ उदाहरण। और इसके पश्चात अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, यण संधि के बारे में आइए जानते हैं। अब हम लोग यण संधि के बारे में जानते हैं। यण संधि में क्या है कि यदि ई ऊ और री, ई ऊ और री के बाद कोई अन्य असमान, कोई असमान स्वर वर्ण आए, कोई असमान स्वर वर्ण, यदि कोई असमान स्वर वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है, ई का
य हो जाएगा, ऊ के स्थान पे व हो जाएगा और री के स्थान पे र हो जाएगा। ठीक है। अगर ई ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो ई का क्या हो जाएगा, य, और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है ई का, जिसमें है अति, अति और अधिक, अति और अधिक। इसमें अति में क्या है, ई, और अधिक में क्या है, अ। ठीक है। तो ई का क्या होगा, य। तो हम यहाँ पे य बना देते हैं। अब इसको बनाएंगे, क्या होगा, अ आधा त, य, फिर धी क। ठीक है। अत्यधिक, अति, अधिक, अत्यधिक। और अगला उदाहरण है नदी, अगला उदाहरण है इति और आदि। इति शब्द है और अगला शब्द है आदि। अब इति में क्या है, ई है, और आदि का क्या है, आ है। तो ई और कोई असमान स्वर आया, असमान स्वर है यहाँ पे आ, तो इसको मिला के हो जाएगा य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई आधा त, या, दी। ठीक है, इत्यादि। अब अगला है उदाहरण प्रत्ययि, इति, यदि और अपि। अगला उदाहरण है यदि और अपि, यदि और अपि। तो यदि में क्या है, ई, और अपि में क्या है, अ। दोनों मिला के य बना, और य, द्य, पी। आप देखिए यहाँ पे भी य बन गया है ई का, और बना शब्द क्या, शब्द कौन सा बना, यद्यपि। ठीक है। तो हमने देखा कि ई के स्थान पे, ई के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो क्या बन जाता है, ई का य। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, अन्य उदाहरण भी देखते हैं। अन्य उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। अन्य उदाहरण क्या है, इसमें अन्य उदाहरण है ऊ का अब लेते हैं, प्रति और उपकार। अगला उदाहरण हम लेते हैं प्रति और उपकार। तो प्रति में क्या है, ई, और इसके बाद अन्य है ऊ। यहाँ भी, ये भी ई का ही है, क्योंकि ई यहाँ पे है। ठीक है। अभी ई का ही चल रहा है, बाद में ऊ का इसके बाद करेंगे। तो ई के स्थान पे यहाँ पे य होगा, तो इस शब्द का क्या बनेगा, प्रत्युपकार। ठीक है, ये बन गया प्रत्युपकार। अब व्यूह शब्द है, इसमें भी य का ही है, बी, वी और वी और ऊह, वी और ऊह। तो यहाँ पे ई के साथ ई है, और ये असमान स्वर वर्ण है ऊ, तो इसका बन जाएगा य। तो हमारे पास शब्द क्या बना, व्यूह। ठीक है, व्यूह। ठीक है। अब अगला शब्द है प्रति और एक। अगला शब्द क्या है, प्रति और एक। तो ये जो है, प्रति में ई शब्द, ई वर्ण है, और एक में ए। आप देखिए यहाँ पे भी असमान स्वर वर्ण है, ई है, ई के साथ ए है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बना, प्र आधा त ये क, प्रत्येक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे य का उदाहरण देखा, और भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि नद्यागम, नदी, नदी और आगम, नदी और आगम, इसका क्या बनेगा, नद्यागम, नद्यागम। इसमें भी देखिए बड़ी है और इसमें फिर आ है, तो बन गया य। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण है, यदि और अपि हमने कर लिया था। अति और आनंद, अति और आनंद क्या बनेगा, अत्यानंद। उसके बाद है नदी और उर्मी, नद्युर्मी, नदी और उर्मी, नद्युर्मी। अब हम लोग ऊ का उदाहरण देखते हैं, व का उदाहरण इसके बाद देखेंगे कि व कैसे बदलता है, व में कैसे बदलता है। इसमें व के उदाहरण को व का उदाहरण हम लोग देखते हैं इसमें कि सु और आगत, सु और आगत। यहाँ पे सु में क्या है, ऊ, और आगत में क्या है, आ। तो देखिए ऊ के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आया है, असमान स्वर वर्ण आया है, आ, तो इसका बन जाएगा व। तो यहाँ शब्द क्या बना, स्वागत। ठीक है, स्वागत। अब सु शब्द है और अस्थ, सु और अस्थ शब्द है, सु और अस्थ शब्द है, तो क्या बनेगा, स्वस्थ। ठीक है, सु और अल्प शब्द लीजिए, सु और अल्प, और सु में क्या है, ऊ है, ऊ स्वरवर्ण है, अल्प में अ है, तो यहाँ पे ऊ का क्या बनेगा, व। तो हम शब्द बनाएंगे स्वल्प। ठीक है, अगला उदाहरण है अनु और ऐषण, अनु और ऐषण, अनु और ऐषण। तो अनु में क्या है, ऊ, और ऐषण में क्या है, ए, तो दोनों मिला के क्या बनेगा, व। ऊ और ए मिला के व बन गया। अब शब्द यहाँ पे क्या बनेगा, अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण शब्द बना। अब हम लोग अगला शब्द लेते हैं, इसमें अन्वेषण के बाद अन्वीति, अन्वीति। अन्वीति में कौन सा शब्द है, अन्वीति में अनु और इति, अनु और इति शब्द है अन्वीति। अन्वीति लिखते हैं, देखते हैं कि अन्वीति कैसे बनता है। इसमें अनु शब्द और इति शब्द, दोनों में अनु में ऊ है और इति में ई है, तो इसमें ई ऊ का क्या बन गया, व, और शब्द यहाँ पे क्या बना, अन्वीति। ठीक है, अन्वीति शब्द बन गया। अब हम कुछ यहाँ पे अ का और ऊ का उदाहरण लेंगे, जैसे कि अनु, गुरु और आदेश, गुरु, गुरु और आदेश, गुरु और आदेश। गुरु में क्या है, ऊ है, और आदेश में आ है, तो दोनों मिला के ऊ का व बनेगा, शब्द क्या बनेगा, गुरुआदेश।
गुरुआदेश। ठीक है। और अब हम थोड़ा सा री का भी उदाहरण देखेंगे। आइए री का उदाहरण देखते हैं कि कैसे री में र बनता है। इसमें पितृ और आज्ञा, पितृ और आज्ञा, यहाँ पे क्या है, री है और आज्ञा में आ है और दोनों मिला के र बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी आधा त, फिर ये वाला र आधा, और फिर आ, और फिर ज्ञा बना देंगे तो क्या बनेगा, पित्राज्ञा। ऐसे ही मात्राज्ञा भी है एक शब्द, मातृ और आज्ञा, मातृ और आज्ञा। मातृ के त्री में क्या है, री है और आज्ञा में आ है, दोनों बना के री का र बन जाता है। अब यहाँ देखिए माँ, आधा त इसको लेंगे, फिर ये वाला र लेंगे और फिर आ की मात्रा लगाते हैं और ज्ञा लिखते हैं। क्या बना, मात्राज्ञा। ठीक है। अब इसी तरह से मातृ और इच्छा, मातृ और इच्छा ये शब्द है। ठीक है, मातृच्छा। अब मातृ में क्या है, री और इच्छा में ई, तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी र बनता है तो मातृच्छा। ठीक है, मातृच्छा, मातृच्छा शब्द बना। ये है री के उदाहरण। हमने देखे कि ई के से अगर असमान स्वर वर्ण आया तो क्या बना, य हो गया। ऊ से, ऊ के साथ असमान वर्ण आया तो स्वर वर्ण आया तो व बना, और री के साथ असमान वर्ण आया तो क्या बना, र बना। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे। इस प्रकार आपको यण संधि जो है स्पष्ट हो गया होगा। अब हम स्वर संधि का अगला प्रकार जानेंगे जिसका नाम है अयादि संधि। आइए अयादि संधि की परिभाषा जानते हैं, उसके नियम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अयादि संधि का नियम क्या है। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ, ठीक है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है, कोई भी इनसे अलग स्वर वर्ण आता है, यानी ए के से भिन्न कोई स्वर वर्ण आया, ऐ से भिन्न कोई स्वर वर्ण आया, ओ से भिन्न कोई स्वर वर्ण आया और औ से भिन्न कोई स्वर वर्ण आया, तो क्या होगा, क्रमशः ए का ऐ हो जाता है। ठीक है, और ऐ का क्या होगा, आय हो जाएगा, ओ का क्या होगा, अव हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, इसका नियम पहले एक बार फिर से जान लीजिए कि जब भी ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आओ हो जाता है। ए ऐ ओ आओ के ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है ए का। आप देखिए ने और अन। ने में क्या है, ए है, और अन में क्या है, अ है। परिभाषा में क्या कहा गया है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए। आप देखिए ए से ये भिन्न है, भिन्न माने अलग, तो ए से भिन्न स्वर वर्ण आने पे क्या होता है,
ए का क्या हो जाता है, ए का अय हो जाएगा, अय हो गया। अब हम इसको क्या बनाएंगे, ने का न, ए इधर निकाल लिया हमने। अब अय को हम यहाँ जोड़ेंगे अ, और ये न है, इसको बना करके मिला के क्या शब्द बना, नयन। ठीक है, नयन शब्द बन गया। अब अगला अय का उदाहरण आप देखिए, नए और अक, नए और अक। नए में क्या है, अय, नए में क्या है, अय। अय अय के बाद क्या आया, नए के बाद अक आया, अ आया, जो कि ऐसे भिन्न है। यहाँ पे भी देखिए अय से भिन्न को आने पे क्या होता है, अय का क्या बन जाता है, आय। यह क्या बन जाएगा, आय, आ य है। अब ये क्या बनेगा शब्द, ना य क, क्या बना, नायक। ठीक है। अब आप गाय ऐ के और उदाहरण देखिए, जैसे कि इसमें एक उदाहरण है, गए प्लस अक। तो गए में क्या है, ऐ, और अक में क्या है, अ। तो ऐ का क्या बनेगा, आय। तो यहाँ पे बन गया गा य क। ठीक है, इसमें क्या बना, आय। ठीक है, तो ऐ का जब ऐ की ए की मात्रा ए होगा तो ए के साथ कोई भिन्न स्वरवर्ण आए तो उसका अय हो जाता है, और ऐ के साथ कोई भिन्न स्वरवर्ण आता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। आइए अब आओ के उदाहरण, आओ के उदाहरण हम लोग देखते हैं कि औ और आओ कब बनता है। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं नए। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं कि पौ और पौ, पो और अन, पो और अन। ओ आया, ओ, पो में ओ है और भिन्न स्वरवर्ण है अ। तो ओ का क्या हो जाएगा, अव, क्या होगा, अव। अब यहाँ पे क्या हो गया, प व न, पवन। ठीक है, प व न, पवन। अगला उदाहरण औ का लेते हैं हम लोग, पौ, पौ और अक, पौ और अक। पौ में क्या है, औ, और अक में क्या है, अ, पौ अक। तो औ का क्या बन जाएगा, आओ, और इसमें शब्द क्या बना, पा व क। ठीक है, पा व और क। अगला उदाहरण है नौ और इक, नौ और प्लस इक हो गया तो क्या बन गया, ना विक, ना विक। यहाँ पे क्या है, औ, और ये क्या है, ई। तो ये क्या बन जाएगा, आओ। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, चार आपने उदाहरण देखा, ओ का अव और औ का आओ। ठीक है, ए आय का आपने उदाहरण जाना और औ आओ का उदाहरण जाना। लोगों ने गुण संधि के बाद हमने आज क्या सीखा, यण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यण संधि में क्या है कि कोई जैसे ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वरवर्ण आता है तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। और इसी प्रकार से हमने दूसरा उदाहरण वृद्धि संधि जाना। तो दूसरा प्रकार जो है वृद्धि संधि जाना। तो वृद्धि संधि में क्या है, आ के बाद अगर ए ऐ
ओ औ आता है तो ए का ए और ओ औ का औ हो जाता है। और उसके बाद हमने अगली संधि हमने क्या जानी, जिसका नाम था अयादी संधि। अब अयादी संधि का क्या है नियम कि ए ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो क्रमशः ए का ए, ओ ए और ए का आए, ओ का औ का आओ हो जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में जाना। अब हम लोग शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।